बहुत कठिन है ये। केवल प्रवचन कर लेना और सुन लेना सरल है, लेकिन तन मन प्राण समर्पित करना, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे अपने से, सब कुछ समर्पित है आपके चरणों में। अनुकूलता में, प्रतिकूलता में बिल्कुल नहीं पाया जाता। 100 में 1% नहीं पाया जाता। 100 में 1% नहीं पाया जाता। एक सत्संग है, इसे दिमाग में बैठा लो। ना तुम्हारा कोई पुत्र है, न पुत्री, न पत्नी, न पिता, न माता, न वही एक सच्चिदानंद नाटक कर रहा है। उसी सच्चिदानंद के इस माया विलास से मुक्त होने के लिए गुरु का आश्रय लेकर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इससे चला जाता है, तब माया मुक्त। अब तुम्हारे कदम किधर बढ़ते हैं? सदगुरु की तरफ, ईश्वर की तरफ, इष्ट की तरफ, या संसार की तरफ? तो प्रायः 100 में 99 देखे गए तो संसार की तरफ खड़े हो जाते हैं और प्रश्न में हार जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते। और अगर प्रभु की तरफ खड़े हो जाओ तो संसार तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा, बड़ा मंगलमय हो जाएगा। जो बंधन कारक है वही मोक्ष का कारण बन जाएगा। ऐसे वस्तु पाओ तो भगवान कहते हैं मेरे को अर्पित किए बिना जो पाता है वो पाप है, और प्रभु को अर्पित कर दिया तो प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्यों पे जाते। जब संसार की तरफ खड़े हुए तो अब पाप घेर लेगा, और प्रभु की तरफ खड़े हुए तो प्रसाद हो जाएगा। ये संसार ये परम मंगलकारी सुख प्रदान करने वाला हो जाएगा, पर बहुत कठिन है। फिर मैं कह रहा हूं, हमारे मन के अनुकूल तो हमारा तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, ऐसा हम बोल देंगे, और जब प्रश्न खड़ा हो जाएगा तो संसार की तरफ खड़े मिलेंगे, इष्ट गुरु के पास नहीं। यही धोखा होता है, यही धोखा होता है। समर्पित जनों का एक निष्ठ स्वभाव होता है। शरण के प्रति जो समर्पण हुआ उसकी याद भी ना आवे, समर्पण की स्मृति का भी त्याग। आपके अक्षरशः बात सत्य है, पर क्या मैं आपका समर्पित दास नहीं हूं क्या? भगवान ने कहा, हमने ये तो नहीं कहा, पर ये कहा मोर ध्वज जैसे बहुत कम होते हैं। बोले प्रभु क्या हम उस पंक्ति में नहीं है क्या? प्रभु ने कहा नहीं, आप नहीं। कहा प्रभु मैं आपके साथ विनोद करता हूं, प्रसाद पाता हूं, खेलता हूं, आप हमारे प्राण प्रिय हैं, हमारा अस्तित्व ही आप हैं, और आप कह रहे हैं मोरध्वज की पंक्ति में नहीं, क्या हमारे समर्पण में कमी है? बोले चलो पहले तुम्हें मोरध्वज की महिमा दिखाते हैं, फिर तुम्हें बताते हैं। गए संत वेश में भगवान, और माया से सिंह रूप दिया, भिक्षाम दे, कोई भगवान का रूप नहीं, संत रूप। वो निकले, साष्टांग दंडवत किया। अहो भाग्य हमारे, बड़ा अनुग्रह हुआ आज मेरे हरि का कि आज हमारे यहाँ अतिथि रूप में संत भगवान पधारे। जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आई दरस हट दीन्हा। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, आओ प्रभु पधारो। चरण प्रक्षालन किए, चरणामृत लिया। प्रभु बस कुछ क्षण विराजिए, उत्तम उत्तम भोग लगाकर श्री भगवान को अभी प्रसाद पवाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, मेरे सिंह को लगी। प्रभु सिंह के लिए क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं? सिंह तो कोई घास, सेव, संतरा या 56 भोग थोड़ी पाता है, वो तो मांस खाता है। तो मांस की व्यवस्था हम वैष्णव है, कहां से कर सकते हैं? तो ना बोल दो। नहीं, ना भी नहीं बोल सकते, आप अतिथि रूप में पधारे हैं। अब हम पता लगाते हैं, कहीं कोई कसाई वाला होगा, वहां से हम खरीद के लाएंगे, आपके सिंह को जरूर पवाएंगे। बोले नहीं, आज मैं सिंह को कसाई वाले से पवाने के लिए आपके यहाँ भिक्षा नहीं करनी है, तो किसी के यहाँ भी कर लेता, आप अपने घर से पवाइए। बोले प्रभु हमारे घर में तो वैष्णवता है, सात्विक आहार है। बोले आपका पुत्र है ना? हाँ प्रभु। तो फिर आप उसको काट के पवा दीजिए। हाँ प्रभु, ऐसी तो हमारी स्मृति ही नहीं गई थी, बड़ी कृपा की आपने, अवश्य अवश्य। तो कुछ क्षण रुके, पुत्र से कहा बेटा आज तुम्हारा जीवन सफल हो गया और मेरा पिता होना सार्थक हो गया। संत आए हैं, ऐसा ऐसा कह रहे हैं, क्या तुम इस विषय में स्वीकृति देते हो? तो उनका पुत्र का तन प्राण सब पिता के लिए होता है, और मेरे पिता धर्म के लिए मेरा जीवन दे रहे हैं, इसलिए मैं सार स्वीकार करता हूं। आप अभी काटिए और सिंह के सामने साथ ले गए और कहा या तो सिंह ही आक्रमण करके पाले या फिर आदेश करो, मैं कैसे पवाऊं? तो उनका तुम और तुम्हारी पत्नी से खड़ा करे, बीच में से आरे से चीर कर फिर पवाए। न तुम्हारे अश्रु न पुत्र के अश्रु, ऐसा सत्य मानिए, ऐसा ही और बड़े ही। वज्रादपि कठोराणि भगवान कुष्मादपि कोमलानि, तो वज्रादपि कठोराणि का स्वरूप दिखाया, बिल्कुल निरपेक्ष, बड़ा चरित्र है। वो तो भगवान सर्वलोक महेश्वर जय, ऐसा हुआ कि आरे से चीरा, ऐसा
वो दिव्य तेजो में बालक, कहीं कोई खरोच भी नहीं, लीला थी, बड़ा चरित्र है। एकांत में अर्जुन को ले गए, मोरे बोले मेरे भांजे हैं अभिमन्यु जी, तुम्हारे पुत्र हैं और वीर गति को प्राप्त हुए। मैं लाख बार समझा रहा था, तुम्हारा मोह नहीं गया, रोना नहीं गया। और वो एक सिंह के लिए, मुझे श्री कृष्ण जान के नहीं, श्री कृष्ण का दास संत जान करके मेरी आज्ञा के लिए आला चला दिया, इसलिए उसकी समानता तुम कदापि नहीं कर सकते। अर्जुन, तुम्हें तन प्रिय है, तुम्हें प्राण प्रिय है, या परिवार प्रिय है, या धन प्रिय है, क्या प्रिय है? मन प्रिय है, मन प्रिय है। मेरे मन को अच्छा नहीं लगा, खत्म। मेरे तन के प्रतिकूल हुआ, खत्म। मेरे प्राणों के प्रतिकूल विधान हुआ, खत्म श्रद्धा। बोले अब हमारी श्रद्धा नहीं रह गई। ठीक, अब श्रद्धा अपने स्वार्थ की, अपनी वासना की, अपनी अनुकूलता की वृत्ति को श्रद्धा श्रद्धा का जतारा चलवा दिया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा उनकी श्रद्धा में। तन मन प्राण समर्पित कह दे ये तो कथा है, तो फिर सब कथा ही है। अगर श्रद्धा है, आज भी ऐसे भक्त हैं जो अपना सर्वस्व समर्पित किए हुए आह नहीं निकाल रहे। भयानक से भयानक प्रतिकूल परिस्थिति में श्री कृष्ण अनुकूल लेंगे। हर उपासक के गौर से समझ ले, तुम्हारे जीवन में जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक क्रम बाई क्रम प्रश्न आते रहेंगे। एक तरफ प्रभु गुरुदेव, इष्ट गुरुदेव, एक तरफ परिवार, माया, पद, प्रतिष्ठा, लोक लोकांतर की ये सब वैभव कीर्ति। प्रश्न आएगा, प्रिय कौन है, प्रभु या ये? तो आप लुढ़क के उसी में हो जाओगे संसार की तरफ, यदि शरणागति की पुष्टता नहीं है। शब्द स्थिति का बोध कराते हैं। जो तुम्हारे मुख से शब्द निकलते हैं तत्काल जो विज्ञ जन है वो जान जाते हैं कि किस स्थिति में है ये। पूर्ण शरणागति का स्वरूप है, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। लिख लो कागज में, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। ये शरणागति। तो आपकी परीक्षा होगी। तन मन प्राण, तन रोग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, परिवार के लोग छोड़ दिए, कई तरह के, उस समय जय प्रियालाल की, जय श्यामा जी की, ये शरीर मेरा नहीं आपको समर्पित है। जीत गए, सही उत्तर दे दिया। मन, नाना प्रकार की वासनाएं, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं। अब आप मन के पक्ष में, तुम मन के पक्ष में, मेरा मन ऐसा, तुम मन के पक्ष में। अरे मेरा मन क्या, वो तो प्रभु को दे दिया ना। वो गंदा सोचे तो प्रभु जाने, अच्छा सोचे तो प्रभु जाने, शांत है तो प्रभु जाने, अशांत है तो प्रभु जाने, आनंदित है तो प्रभु जाने, शोकित है तो प्रभु जाने। मेरा मन वो तो दे दिया। संतुष्ट है इनके नवा, हर परिस्थिति में वो प्रसन्न आत्मा रहेगा। यह है मन समर्पित। प्राण भूखे रहे, प्यासे रहे, चाहे जितनी विक्षिप्तता आ जाए, चाहे जैसी परेशानी, हर परिस्थिति श्री कृष्ण अनुकूल ले। अपने प्रियालाल के अनुकूल भाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। तब मेरे तन मन प्राण हूं ते, गाते तो अपने सब लोग हैं, मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय। तो अगर प्रीतम की प्रियता इतनी जोर की है तो अभी मृत्यु हो जाए तो मुझे क्या फर्क, अभी गलित कुष्ठ हो जाए तो क्या फर्क, अभी नाना प्रकार की अपमान हो जाए तो क्या फर्क नहीं। प्रीतम हूं ते तन मन प्राण प्रिय, ये मिलेंगे आपको 99 शरणागत में। कोई बिरला कृपा पात्र जो मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय। तो परिणाम क्या होगा, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव बीजे। मैं परम स्वतंत्र कहलाने वाला परमात्मा अस्वतंत्र हूं, अपने भक्त के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन हूं। पर यहां तो प्रिया जो प्रेम की बात कर रही है कि मेरे इस सच्चिदानंद सुंदर वपु, मेरे प्राण, मेरे मन स्वयं प्रभु ही बने हुए हैं, कोई दूसरा नहीं है। प्रियाजू का मन श्री कृष्ण, प्रियाजू का तन श्री कृष्ण, प्रियाजू के प्राण श्री कृष्ण, लालजू का तन मन प्राण सब कुछ प्रियाजू। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, ये तो कहने को केवल दो है। प्यारी जू अपनी प्राण प्यारी हित सजनी जू से कहती है, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। हमारे प्रीतम करोड़ों प्राण हम पे न्योछावर किए हुए हैं। तो हित सजनी जो कहती, जय हो युगल सरकार, आप तो हंस हंसनी की जोड़ी हो, भला जल और तरंग कहीं न्यारे न्यारे किए जा सकते हैं। दिया सारांश। शुक्राचार्य जी मना किया, जानते हुए कौन है ये कपट वपु धारण किए हुए बामन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सर्वलोक महेश्वर ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि हैं। मैं कह रहा हूं फंस जाओगे, मत दो। काम नहीं, यदि हरि भिक्षा मांगने आए तो इतना सौभाग्य जो हमें मिला वो हम चूकेंगे नहीं। दे दिया, गुरु जी ने साप दे दिया, जा ईश्वर भ्रष्ट हो जा।
कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। एक तरह से गुरु जी ने सर्वस्व नष्ट होने का साथ दे दिया, ईश्वर भ्रष्ट हो जाए, कोई सिकन नहीं। संकल्प किया, समर्पित शरणागत भक्त की महिमा। क्यों ऐसी शरणागति उच्च कोटि की बलि जी की क्यों है? क्योंकि प्रहलाद जैसे महाभागवत के अंश हैं। विरोचन पुत्र बलि, प्रहलाद पुत्र विरोचन, विरोचन पुत्र बलि, उन्हीं के अंश हैं। प्रहलाद जैसे महाभागवत का अंश, इस कोटि की शरणागति। भगवान ने एक में ब्रह्मलोक तक ऊपर, नीचे दूसरे, और कहा बांधो इसको वरुण पास में। बहुत ही चिंतनीय विषय है ये, इस पर बड़ा आनंद आया सैकड़ों बार चिंतन करके। अब आप सोचिए जरा, इष्ट है प्रभु, बांध इसको, और वरुण पास में भयानक पीड़ा होती, बांध दिया। बोल बड़ा दानी बनता था, गुरु ने मना किया, उनकी बात नहीं मानी। अब बोल तीसरा पग कहां से पूरा करेगा? बलि जी की जगह अगर कोई और होता तो बहुत नम्रता से बात करता भी, तो कहता बहुत छलिया हो तुम, सर्वस्व अपहरण करने के लिए लीला की, और इसके बाद हम ही को डांट रहे हो। सब कुछ दे दिया तो आपको तो नम्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। बलि जी ने आंखों में अश्रु भरकर और कहा प्रभु मैं हाथ भी नहीं जोड़ पा रहा हूं, क्योंकि आपने ऐसी दशा में पहुंचा दिया। तो पहले तो मैं वचन से बोलता हूं कि मैं हाथ जोड़कर आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। मुस्कुराहट युक्त बोले, और देखो जिस नपने से मांगने आए थे छोटे से वामन, वो रूप धारण करो और मुझे नापो। दो में संपत्ति नाप ली, तीसरे में संपत्ति, अभी संपत्तिवान बकाया है, मेरे माथे पे चरण रखो और नाप। निहाल कर दिया। भगवान बिक गए। आज भी द्वारपाल बने हुए वामन भगवान बलि जी के यहां रसातल में विराजमान है। शास्त्र साहब, क्या हमारी शरणागति है, क्या हमारा आराध्य देव के प्रति समर्पण। हम आपको हृदय की बात कह रहे हैं, भगवान केवल अपनेपन से प्राप्त होते हैं, भगवान केवल समर्पण से प्राप्त होते हैं। ज्ञान से देख लो तो केवल अविद्या के त्याग से ही स्वरूप बोध होता है। ये अविद्या ही है। मैं मोर तय तोर, इसी को तो माया कहते हैं। मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीने जीव निकाया। तो कैसे हम इस माया के प्रपंच से बचे? तो बोले मामे में ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे, मेरी शरण में हो जा। बोले शरणागति भी नहीं आती, कैसे हूं? बोले मेरे संतों की शरण में हो जा, उनके समीप जा, प्रणिपाते, साष्टांग दंडवत कर, नम्रता से प्रश्न कर, उत्तर मिलेगा। वैसा आचरण कर, मेरी समर्पित वृत्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगी। बड़ा सूक्ष्म स्वरूप। भगवत प्राप्ति के लिए यदि आपके हृदय में सत्संग प्राप्त विवेक के द्वारा उत्साह हो रहा है, तो ये जो पद लिखा हुआ है इसमें एक प्रेम का रहस्य प्रिया जो वर्णन कर रहे हैं, और दूसरा भारी सिद्धांत प्रेम का छुपा हुआ है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। इतना तो याद ही हो गया होगा सबको। तो जब विपरीतता आती है, अपमान होता है, प्रतिकूलता आती, तिरस्कार होता है, निष्कासन होता है, तो ये बात सामने रखो, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। फिर जब आप ये सामने रखोगे तो तुम्हारे सामने का दृश्य बदल जाएगा। जब प्रश्न का उत्तर दे दोगे तब आएगा भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। भगवत रसिक जी कहते हैं, जो मैं चाहता हूं वैसे केली करते हैं। एक क्षण के लिए नेत्रों से ओझल हो जाऊं तो भगवत 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 ऐसे पुकार पड़ते हैं।